बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज। लगातार हमारी बड़ी कवरेज जारी है। हमास पर इजराइल की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, लेबनान में हमास के ठिकानों पर हमला किया गया है। इजराइल हमास के बीच एक बार फिर से जो फायरिंग है वो शुरू हो चुकी है और दोनों तरफ से भारी गोलाबारी जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हमास पर इजराइल की ये बड़ी कार्रवाई। एक तरफ तो जहां हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया, तो अब इजराइल भी लगातार आगे बढ़ते हुए एक्शन में नजर आ रहा है और अब लेबनान में हमास के ठिकानों पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया है। इजराइल हमास के बीच एक बार फिर फायरिंग की खबर सामने आ रही है और दोनों तरफ से भारी गोलाबारी भी हो रही है और ये एक्सक्लूसिव फुटेज सामने आया है। देखिए तस्वीरें लगातार जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आप इस बमबारी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पर जो गंभीरता है वो बढ़ चुकी है। ऐसे में धुएं का काला गुबार इजराइल के आसमान में देखने को मिल रहा है। 50 साल में सबसे बड़ा हमला है इजराइल की तरफ से कहा गया है। अब तक का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 2200 रॉकेट दागे गए, तेल अवीव पर अटैक किया गया है। 9/11 जैसा हमला है हम पर, यह कहा है इजराइल ने। साथ ही आपको बता दें, असहनीय कीमत के बावजूद जीतेंगे, नेतन्याहू ने कहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बयान दिया है। इजरायली सेना के 3 अफसर मारे गए हैं। इजरायली सेना को ये बड़ा झटका, बड़ी चोट है ये कि 3 अफसर उनके इस युद्ध के बीच मारे गए। इजराइल ने 10 आतंकियों को मार गिराया है। इजराइल की तरफ से जो एक्शन है वो जारी है और इजराइल ने जो कब्जे वाले इलाके हैं उनको अपनी तरफ करना एक बार फिर से शुरू कर दिया है। कई वॉर पॉइंट्स को इजराइल ने वापस भी ले लिया है और लगातार इजराइल की तरफ से अब उन तमाम पॉइंट्स को वापस लेने की और कोशिश की जा रही है। चाइना की तरफ से कहा गया है तो हमास ने बंधकों को सुरंग में छिपा दिया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। इजराइल के कुछ लोग और इजराइल के सेना के कुछ लोग जो कि हमास ने बंधक बनाकर रखे हुए हैं और अब तस्वीरें आपके सामने हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कैसे बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर धराशायी होती हुई नजर आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, यूएन में इजराइल के राजदूत का बयान सामने आया है। ये हम पर 9/11 जैसा हमला है, ये राजदूत का कहना है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यूएन में इजराइल के जो राजदूत है उन्होंने ये बयान दिया है कि जो हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया है ये उन पर 9/11 जैसा हमला है। जो बड़ा आतंकी हमला हुआ था 9/11 वैसा हमला ही इजराइल पर किया गया है हमास के द्वारा। हमास के हमले में 300 लोगों की मौत की जानकारी है और इजराइल ने कहा है कि हमले में 1500 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। यूएन में इजराइल के राजदूत ने यह बयान रखा है सामने। हमास के हमले में 300 लोगों की मौत हो गई है, इजराइल की तरफ से यह दावा किया जा रहा है और सिविलियंस को निशाना बनाने का काम हमास कर रहा है। ये 4 बड़ी तस्वीरें आपके सामने, सड़कों पर इजराइल के टैंक इस वक्त नजर आ रहे हैं। लगातार हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध है वो जारी है। गाजा पर मिसाइल अटैक किया जा रहा है। हमास का जो सेंटर है उसको भी तबाह करने की कोशिश लगातार इजराइल की तरफ से हो रही है और उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। आतंकियों पर हमला इजराइल की तरफ से किया जा रहा है और कई ठिकाने जमींदोज किए गए। इस बीच एक और बड़ा अपडेट, हमास पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। हमास को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश इजराइल की तरफ से लगातार की जा रही है और अब जानकारी ये कि हमले को लेकर अब इजराइल एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है, एक बड़ी तैयारी कर रहा है। हमास के ऊपर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। बता दें कि हमास के ऊपर जो कार्रवाई है उसका दौर इजराइल की तरफ से लगातार जारी है और बेंजामिन नेतन्याहू ये कह चुके हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं और ऐसी कार्रवाई होगी कि इसको याद रखेंगे। तो ये टैंकों की संख्या आप देख रहे हैं, सड़कों पर बड़ी संख्या में जो टैंक्स है उनकी तैनाती, ये लगातार इलाकों में जाते हुए नजर आ रहे हैं टैंक्स और तैयारी है बड़े हमले की, बड़ी प्लानिंग यहां पर हो रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सेना के 3 अफसर मारे गए। ये बड़ी चोट है, हालांकि हमास के हमले में इजरायली सेना के 3 अफसर मारे गए हैं। कर्नल जोनाथन, मेजर ओफर, आरोहन भी मारे गए हैं। हमास के हमले में इजराइल को ये बड़ी
चोट। हालांकि इसका बदला लेने की कोशिश अब इजराइल की तरफ से लगातार की जा रही है और उसका असर अब देखने को मिल रहा है। सड़कों पर टैंक्स नजर आ रहे हैं, उन इलाकों पर जा रहे हैं जिन इलाकों को हमास अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कई ऐसे पॉइंट्स हैं, वॉर पॉइंट्स, जिनको वापस इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन अब तमाम जो पॉइंट्स जहां पर हमास के लड़ाके हो सकते हैं, उन पॉइंट्स पर भी इजराइल की सेना जा रही है। ऐसे में सड़कों पर इस वक्त टैंक्स की तैनाती देखने को मिल रही है। टैंक से जो करारा जवाब है वो दिया जा रहा है। साथ ही आसमान में ताबड़तोड़ जो हमला है, एयर स्ट्राइक है, उसके द्वारा भी हमला किया जा रहा है, एयर स्ट्राइक की जा रही है। हालांकि इस बीच, पूरे युद्ध के बीच, इजराइल के सेना के 3 बड़े अफसर मारे गए हैं। ये बड़ी चोट है और इसका जो जवाब है, इसका जो रिवेंज है, वो इजराइल ले रहा है। इजराइल इसका बदला लेने की कोशिश में लगातार, और देखिए अब असर देखने को मिलने लगा है। लेबनान में भी जो हमास के ठिकाने हैं, वहां पर भी हमला करना शुरू कर दिया इजराइल ने। और देखिए जी न्यूज पर लगातार बड़ी कवरेज जारी है। इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि करारा जवाब दिया जाएगा और उसकी तस्वीरें भी अब देखने को मिलने लगी है। हमास के जितने भी ठिकाने हैं, गाजा पट्टी पर जितने भी ऑफिसेज हैं, वहां पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेबनान में भी इजराइल ने हमले करने शुरू कर दिए हैं। हमास के हमले को इजराइल ने युद्ध की शुरुआत बताया है और अब हमास के हमलों का जबरदस्त तरीके से जवाब दिया जा रहा है। इजराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर भारी बमबारी की है। गाजा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक से तबाही देखने को मिली है। जिन इमारतों में हमास के लड़ाके छिपे थे, उन बिल्डिंग्स को बमबारी कर नेस्तनाबूद किया जा रहा है। गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक से तबाह होती इमारतों के वीडियो भी सामने आए हैं। हमास के ठिकानों पर तोप से भी ताबड़तोड़ वार किए जा रहे हैं। इजराइल ने हमले में कई हमास के लड़ाकों की मौत का दावा किया है। इजराइल का दावा है कि जवाबी हमले में अब तक हमास के 200 से भी ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं। इजराइल उन ठिकानों को भी खोज कर निशाना बना रहा है जहां हमास ने हथियारों का जखीरा रखा है। उन बिल्डिंग्स को चिन्हित कर इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है। हमास के हमलों के बाद इजराइल के शहरों में भारी तबाही मची हुई है। रिहायशी इलाकों में हमास के हमलों में अब तक 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। छुट्टी के दिन इजराइल के शहरों पर हमास के हमलों को इजराइल ने कायराना हरकत बताया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि हमास ने निर्दोष नागरिकों की हत्या कर एक क्रूर युद्ध की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि हमास को तबाह करने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। जहां भी हमास के आतंकी छिपे हैं, उस जगह को, उस शहर को मलबे में बदल देंगे। नेतन्याहू ने हमास को चेतावनी दी है कि अगर जिन बच्चों, बुजुर्गों, लड़कियों का हमास के आतंकियों ने अपहरण किया है, अगर उनका एक भी बाल बांका हुआ तो इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू ने गाजा में रहने वाले लोगों से कहा है कि वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि वो इस जगह पर कठोर कार्रवाई करने वाले हैं। वहीं हमास के हमले को यूएन में इजराइल के राजदूत ने 9/11 आतंकी हमले जैसा क्रूर बताया है। आतंकियों ने बच्चों और बुजुर्गों को किडनैप किया है। हमास से बदला लेने के लिए इजराइल का ऑपरेशन सोर्ड तेजी से जारी है। गाजा पर बमों की बौछार हो रही है। गाजा के आसमान में धुएं का गुबार छाया हुआ है। इजरायली सेना पूरी ताकत और भारी भरकम हथियारों के साथ हमास के नियंत्रण वाले इलाकों को खाली करवा रही है। सेड्रोड पुलिस स्टेशन पर, जिस पर हमास ने हमले के बाद कब्जा कर लिया था, उस पर फिर से इजरायली फोर्सेस ने कब्जा कर लिया है। इस संघर्ष में इजरायली सेना ने 10 हमास आतंकियों को मारने का दावा किया है। वहीं हमास के हमलों में इजरायली सेना के 3 अफसर मारे गए हैं। वहीं इजराइल ने गाजा को मिलने वाली बिजली, ईंधन और खाने की सप्लाई को बंद कर दिया है। बिजली गुल होने से गाजा में अंधेरा छाया हुआ है। वहीं गाजा के एयर स्पेस पर भी इजराइल ने कंट्रोल कर लिया है। इजराइल ने हमास के इस हमले को पिछले 50 सालों में सबसे बड़ा हमला बताया है। वहीं हमास के लड़ाके बंधकों को सुरंग में छिपा दिया है। बंधकों के बदले हमास इजराइल की गिरफ्त में आए अपने लड़ाकों को छुड़ाना चाहता है।
तो वह देखिए, हमास के आतंकियों पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। साथियों की रिहाई के लिए हमास की एक नई चाल। हमास ने बंधकों को सुरंग में छिपा दिया है और बंधकों के बदले अपने साथियों को हमास छुड़ाना चाहता है। ये एक नई चाल चली है हमास ने। हमास के आतंकियों पर सूत्रों से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर। अपने साथियों की रिहाई के लिए हमास ने ये नई चाल चली है। हमास ने बंधकों को एक सुरंग में छिपा दिया है और अगर उन बंधकों को छोड़ने के लिए इजराइल की तरफ से कहा जाता है तो पहले हमास ये कह रहा है कि आप हमारे साथियों को छोड़ें और उसके बाद हम बंधकों को छोड़ेंगे। तो इस तरह की जो चाल है वो यहाँ पर चलने की कोशिश हमास की तरफ से, और हमास ये पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ता गया। हमास ने बंधक बना लिए, लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया, सिविलियंस को किडनैप करना शुरू कर दिया हमास ने। और हमास के जो लड़ाके हैं, कई ऐसे सेना के लोग हैं, सिविलियंस हैं, जिनको बंधक बनाकर सुरंग में छिपा दिया है। हालांकि इनकी कितनी संख्या है आगे इसको लेकर पुष्टि होगी, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनको हमास ने सुरंग में छिपा दिया है और बंधकों के बदले अपने साथियों को छुड़वाना चाहता है हमास। जिनको बंधक बना के रखा है हमास ने, उसको वो तब छोड़ेगा जब अपने जो साथी है उसको छोड़ने के लिए इजराइल राजी हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है और ये हमास की एक नई चाल। हमास की तरफ से अलग अलग ठिकानों पर जाकर गोलीबारी की गई। इसके पहले रॉकेट्स भी दागे गए, लेकिन इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमास को इजराइल के प्रधानमंत्री की चेतावनी, बंधकों को कुछ हुआ तो हमास इसकी कीमत चुकाएगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को चेतावनी दी है कि अगर जिन बच्चों, बुजुर्गों, लड़कियों का उसने अपहरण किया है उनका एक बाल भी बाका हुआ तो इजराइल इसका हिसाब चुकाएगा। नेतन्याहू ने कहा है कि जहां भी हमास के आतंकी इस वक्त छिपे बैठे हैं, उस जगह को, उस शहर को मलबे में हम तब्दील कर देंगे। ये चेतावनी दी है नेतन्याहू ने। साथ ही कहा है कि हमास ने बच्चों, बुजुर्गों, लड़कियों की घर के बिस्तर पर हत्या की, नरसंहार किया। वो सभी इजरायलियों की हत्या करना चाहता है, लेकिन इजराइल इसका ऐसा बदला लेगा जिसके बारे में हमास ने सोचा भी नहीं होगा। अब तक के बड़े अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि ये हम पर 9/11 जैसा हमला है। Z News।